आज फिर लिखा है मैंने अपने प्यार के लिए। एक लड़का, वो जो दुनिया से जीत जाए पर मुझसे डरता है। पता नहीं क्यों इतना प्यार वो मुझसे करता है। कभी लड़ जाऊं मैं उससे तो वो खुद माफी मांग लिया करता है। बीच सफर में जो लड़खड़ाऊं तो हाथ थाम लिया करता है। दोस्तों, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं आज के ज़माने में जो ये चाहते हैं कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू जिस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, जिस तरीके से अलग हैं, क्योंकि इसको बर्बादी कहेंगे ना। क्योंकि जब तो ये साथ में थे तो इतना बढ़िया कॉमबैक काम कर रहे थे, लेकिन अब साथ में नहीं है तो इस तरीके से है। तो यही है। लेकिन बाकी अगर अनुपमा यादव की बात करें तो ये जो आपने वीडियो देखा था, ये अनुपमा यादव का ही है। और कुछ लोगों की गलतफहमी है कि अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू से प्यार नहीं करती है, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि अनुपमा यादव आज भी चाहती है शिव कुमार बिक्कू को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी आईडी पे जाकर देखना एक बार, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि शिव कुमार बिक्कू को कितना चाहती है। और अनुपमा यादव आज से नहीं चाहती है, तो शुरुआत का पहला प्यार है उनका शिव कुमार बिक्कू। शिव कुमार बिक्कू भी बता रहे थे कि हाँ, अनुपमा यादव हमसे पहली बार प्यार की थी, उसका पहला प्यार मैं ही था। तो ये कैसे हो सकता है? पहला प्यार भुलाया नहीं जाता है, ये मैं सबको पता है। ठीक है। रही बात अनुपमा यादव की, तो अनुपमा यादव बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। क्योंकि आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ एक बात, कि देखिए, मैं इनको एक होने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक हो जाएंगे ना, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जल के राख हो जाए। हाँ हाँ, पिछवाड़ा जल के राख हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये दोनों अलग रहेंगे ना, तो हमारा बैंड बाजा बज रहा है, हम आराम से काम कर रहे हैं, धड़कते से हमारा काम हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये लोग एक हो गए ना, एक भी स्टेज शो नहीं मिलेगा उन लोगों को। क्योंकि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू जब दोनों एक साथ में थे तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इतना स्टेज शो बुकिंग मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार का नहीं होगा जितना इन लोगों का बुकिंग रहता था। किसी भी फंक्शन में, किसी भी त्यौहार में ये लोग अपने घर पे त्यौहार नहीं मना पाते थे, हर जगह शो में पब्लिक के बीच में मनाते थे। चाहे वो छठ हो गया, चाहे नवरात्रि में तो ऐसा दिन था कि नवरात्रि में शुरुआत से लेकर और लास्ट तक 9 दिन 10 दिन तक लगातार ये लोग शो करते थे। लेकिन आज देखिए, आज दोनों दो जगह पे हैं, किसी को कहीं मिल रहा है, किसी को कहीं नहीं मिल रहा है। और इन लोगों में थोड़ी गलती है यार। देखिए ना, अगर अनुपमा यादव के बुकिंग हुआ है कि अनुपमा यादव के यहाँ पे शो करना है, तो वहाँ पे अगर शिव कुमार बिक्कू आ रहे होंगे ना, तो अनुपमा यादव मना करती किसी थी कि मैं नहीं जाऊँगी। अगर शिव कुमार बिक्कू का कहीं बुकिंग हुआ है, अगर वहाँ पे अनुपमा यादव जा रही हैं, तो शिव कुमार बिक्कू सीधा मना कर देते हैं। पता नहीं इन लोगों के अंदर क्या हो गया है। और कोई तो बीच में है, कोई ना कोई तो बीच में है जो इधर का खबर उधर कर रहा है और उधर का खबर उधर कर रहा है, जिसके वजह से ये लोग बर्बाद हैं। नहीं तो अनुपमा यादव जिस तरीके से आज भी मोहब्बत करती है, मुझे लगता है कि माफ़ कर दो यार। और शिव कुमार बिक्कू को भी सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ख़त्म करो। देखो, प्यार मोहब्बत ज़िंदगी में दोबारा नहीं मौका मिलता है। आज तुम लड़के हो, तुम्हें 50 लड़कियां मिलेगी, लेकिन तुम्हें चाहने वाली हर लड़की नहीं मिलेगी, तुम्हारे पैसे पे मरने वाली हर लड़की मिलेगी। ठीक है। तो अनुपमा यादव उसमें से है जिसके पास पैसा भी है। पैसे की कमी थोड़ी है किसी के पास, दोनों के पास पैसे की कमी नहीं है। दोनों आज कलाकारी भी छोड़ के अगर शादी करके कहीं सेटलमेंट हो जाते हैं तो ज़िंदगी भर ऐसे आराम से खाएंगे, फिर भी पैसा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपना इतना कर लिया है। तो यही है। अब पता नहीं किस रीज़न से ये लोग अलग रह रहे हैं आज भी, मतलब अब तो लंबा टाइम हो गया है, काफ़ी लंबा टाइम इन लोगों का विवादों का हो चुका है। लेकिन मुझे यही कहना है कि खेसारी लाल यादव जिस तरीके से काजल राघवानी से विवाद हुआ था, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो वो तो चलो रिलेशन में थे, बस शादीशुदा थे खेसारी लाल यादव, लेकिन ये लोग शादीशुदा नहीं है। ये दोनों अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। और दोनों एक हो जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी इनका काम चल रहा है ना, इसके दुगुना काम चलेगा। दोनों एक दूसरे के मिलके प्रमोशन करते थे, प्रचार करते थे और काम करते थे अच्छे तरीके से। दोनों का शो बुकिंग होता था, तो सब तरीके से काम अच्छे तरीके से करते थे। लेकिन शिव कुमार बिक्कू को समझना चाहिए, सोचना चाहिए एक बार कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। और किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों को हटा के अपना फिर से नई जर्नी की शुरुआत करना चाहिए, और फिर से सब कुछ भूल के और फिर से शुरुआत करना चाहिए। और अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू की जोड़ी बहुत ही बेस्ट लगती है यार। मुझे भी मस्त लगता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ इन लोगों के ऊपर। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है? इन दोनों को एक हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा।